welcome to today's podcast. Today, we have with us Mr. Swapnil Shah. He represented India for the World Championship and Olympiad for the visually impaired 12 times. He participated in the National Championship more than 40 times and won 10 national championships and 8 times as runner-up. So, thank you, Mr. Swapnil, यहाँ आने के लिए. थैंक यू. पहला क्वेश्चन तो आपका चेस में पूरे स्पोर्ट में अभी तक का सफर कैसा रहा? सफर बहुत पहले शुरू हुआ था. मैं जब 7 साल का था तभी मतलब मैं चेस सीखा था, लेकिन वो चेस सिर्फ मतलब जैसे बाकी गेम हम लोग सीखते वैसे ही सीखा था. जैसे हम लोग लूडो या बाकी जो गेम सीखते वैसे टाइप ही वो, तभी मेरे लिए उतना ही चेस था. लेकिन जब मैं स्कूल में गया, मैं हैप्पी वुमेन स्कूल फॉर द ब्लाइंड से पढ़ा हूँ, वो ब्लाइंड स्कूल है. वहां पर वो गेम खेला जाता था. तो मुझे फिर वो स्पेशली वो ब्लाइंड बोर्ड कैसे होता है, फिर उसमें कैसे खेलने का है, वो सब टेक्निक मुझे उधर सीखने मिली हैप्पी वुमेन स्कूल फॉर द ब्लाइंड में. और वहां से मेरा एक्चुअली फिर सफर शुरू हुआ. लेकिन फिर भी मैं ऐसा कंपटीशन लेवल में नहीं खेलता था, दोस्तों में खेलता था. और उसमें खेला, जीता तो भी ठीक है, नहीं जीता तो भी ठीक है. तो ऐसा कोई ये नहीं था. लेकिन 91 में जब मैंने एक स्टेट चैंपियनशिप खेली, तो मुझे जो मेरे सीनियर्स थे उन्होंने बोला कि तुम इस गेम को थोड़ा सीरियसली लो और तुम इसको थोड़ा सा स्टडी करो, तो तुम्हारा गेम में फर्क गिरेगा. क्योंकि तभी मुझे ओपनिंग चेस के ऐसा टेक्निकल कुछ मालूम नहीं था. तो फिर मैंने ओपनिंग थोड़ा जो सीनियर्स थे उनसे थोड़ा सीखा, लेकिन उनको भी लिमिटेड ही ओपनिंग पता थी. तो उतना ही मुझे चेस का फील्ड जो था उतना ही था मेरा. फिर जैसे जैसे मैं एक सांगली में एक साइटेड का टूर्नामेंट था. ये एक ही गेम ऐसा है जो ब्लाइंड पर्सन कैन प्ले साइटेड आल्सो. तो वो गेम में हम लोग साइटेड के साथ खेलने गए. तो एक्चुअली वहां पर जो मुझे मतलब चेस में जो नॉलेज मिला, वो 1992 जो मेरा फर्स्ट नेशनल साइटेड में खेलने का टूर्नामेंट था. वहां से मुझे एक्चुअली चेस का मतलब ABCD समझ में आने लगा कि क्या होता है. क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 2-3 गेम हार गया, और मुझे ऐसे ओपनिंग में मैं चेस में हारा हूं कि जो मैं कभी जिंदगी में नहीं खेला था. क्योंकि मेरे सीनियर्स के भी नॉलेज लिमिटेड था. तो उनसे मैं जो सीखा वो एक ही लाइन में सीखा था, दूसरा लाइन मुझे कुछ भी पता नहीं था. तो वहां पर मुझे सच्चिदानंद सोमन जो नागपुर के थे, शेखर साहू जो इंटरनेशनल मास्टर है, सजन दास जोशी एंड रघुनंदन गोखले जो उधर मिले, और उन्होंने मुझे टिप्स दी कि देखो ऐसा होता है, ऐसा खेलना है, उसको ऐसा खेलना है. शाम को वो लोग रूम में आते थे, हमको सिखाते थे और हम लोग उनसे सीखते थे. और तभी अभिजीत कुंटे जो अभी ग्रैंड मास्टर है, वो हमसे बहुत छोटा था. तो वो आता था, हमारे रूम में आता था, हमारे साथ साइमल्टेनियसली खेलता था, और वो हमको हराता था. क्योंकि तभी भी उसका गेम हमसे बहुत स्ट्रांग था. तो वो एक हमको बहुत अच्छे लगने लगा कि हारने से भी हमको है ना, वो उनसे सीखने में जो मजा आती थी, वो हमको बहुत कुछ दे गई. और वो हमारा शुरुआत है चेस का, ऐसा मैं बोल सकता हूँ. सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जब भी आप नए चेस शुरू कर रहे थे खेलना प्रोफेशनली, मतलब एज अ करियर जैसा, तो आपके जो फैमिली या आपके क्लोज जो लोग थे उसने कैसे रिस्पॉन्ड किया? मतलब वो प्रोत्साहन दे रहे थे, आपको बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं कुछ और करना, तो कैसे रिएक्ट? एक्चुअली चेस जो शुरुआत जो होती है ना, चेस कैसे सेट करना है, कैसे खेलना है, वो मेरे मामा जी थे, उन्होंने सिखाया. और उनके साथ खेलते खेलते वो मामा और मेरी मम्मी और मेरे बाजू में जो रहते थे, जो मतलब उनके एज के थे मामा के, वो उनके साथ वो खेलते थे आपस में. तो मैं देखता था. मुझे पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझता था, मैं 6-7 साल का था, लेकिन मामा ने मुझे सिखाया ऐसा होता है, ऐसे होता है. और तभी मामा के साथ खेलते खेलते मैं बहुत सारे गेम हारता था. मुझे 2 साल लग गए उनको फर्स्ट गेम हराने के लिए. तो मेरा पहला मतलब उनके साथ विन जब हुआ, तो मुझे लगा कि मैं इतने बड़े मेरे उम्र, तभी चेस माइंड का गेम है, इतना ये नहीं समझता था मैं. मुझे लगता था मैंने मेरे उम्र से जो 4 गुना उम्र से ज्यादा है, मैं उनको हराया. तो वो मेरे लिए खुशी की बात थी. मैं 8-9 साल का ही बच्चा था. तो वो मेरी शुरुआत थी. और फिर मुझे मेरी मम्मी ने मेरे बहुत सपोर्ट किया. मेरे डैडी तो बचपन में, मैं 1 साल का था तभी गुजर गए थे, लेकिन मेरे मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि तुमको अगर इसमें इंटरेस्ट है तो तुम आगे बढ़ो. मम्मी, मेरी सिस्टर्स और जो मेरे मामा थे और मेरे फ्रेंड सर्कल जो आजू-बाजू के थे, उनका मुझे बहुत सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे एनकरेज किया. और वो मेरा मतलब एक अच्छा लक था कि वो मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे एनकरेज किया. और मैं आज मतलब जो भी हूँ, उनकी वजह से ही हूँ, मैं बोल सकता हूँ.
मेरा अगला सवाल आपको काफी बार पूछा गया रहेगा, पर फिर भी एक बार अपने शब्दों में, आप इंडिया के लिए जब भी इंटरनेशनल खेले थे तो आपको कैसा महसूस हुआ था जब भी देश को रिप्रेजेंट किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। सर कैसा है कि 1998 के पहले तो हम लोग सिर्फ मैं खुद के लिए मतलब मैं खुद अकेले हाँ, के लिए खेलता था, मतलब उसमें कोई ना मैं स्टेट को भी रिप्रेजेंट नहीं, तो मैं अकेला ही करता था। लेकिन जब 1998 में जब इंडिया से टीम गई, तो हाँ, हमको जब हमको फ्लैग दिया गया कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब हमको एक थोड़ा अलग लगा कि अरे वाह! ये तो मतलब हम मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारे हाथ में फ्लैग है। और जब मैच फर्स्ट खेलने गया, तो फर्स्ट राउंड में मेरे सामने इंडिया का फ्लैग था और जो मेरे ओपोनेंट थे, उनके सामने उनका कंट्री का फ्लैग था। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मुझे वो देख के इतना मतलब ऐसा खुशी लगा कि मैं आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो खुशी बहुत थी मेरे लिए कि ये चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि मैं शायद कर पाऊँगा, कि मैं कभी इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। जब चेस सीखा तभी तो मुझे पता भी नहीं कि मैं ये लेवल तक जा पाऊंगा। लेकिन जब मुझे ये लगा कि नहीं इसमें, और मुझे तभी मैंने सोचा कि जो भी खेलेंगे आज मैं खेलूंगा, अच्छा खेलूं बुरा खेलूं, ये मैं मेरे इंडिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके पहले मैं खुद के लिए, मैं हारूंगा तो भी मैं खुद को ही ब्लेम करूँ, मैं जीतूं तो मैं खुद को ही। लेकिन आज मैं अगर हारता हूँ जीतता हूँ तो ये मेरे इंडिया के लिए मैं खेल रहा हूँ, तो मुझे खेलना है वो मेरे सबसे बेस्ट दे के खेलना है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मतलब मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इंटरनेशनल खेलना चालू किया, उसके बाद आपको अपने आप में, आपके गेम में क्या बदलाव नजर आया? मतलब कैसे चेंजेस हुए आपके गेम में? अ, ये एक्चुअली पेशेंस में बहुत इम्प्रूव हो गया, क्योंकि पेशेंस मेरे पहले बहुत कम, मतलब मैं खेलता तो अच्छा था लेकिन मैं पेशेंस मेरे में इतने नहीं थे। मैं थोड़ा फास्ट खेलने का कोशिश करता था। हाँ, इंटरनेशनल में जाने के बाद मुझे समझा कि हमको मतलब जो उधर के प्लेयर्स थे वो एक्चुअली इंटरनेशनल में हमसे एज में ज्यादा प्लेयर है। एज उनका ज्यादा है, मतलब 70 प्लस ऐसे भी प्लेयर्स है। और वो लोग अच्छे लेवल में खेलते हैं। ऐसा नहीं कि 70 का पर्सन है तो थोड़ा उनका गेम डाउन हुआ, ऐसा नहीं है। और उस टाइम में रशियंस को भी जो रिप्रेजेंट करते थे और वर्ल्ड चैंपियन भी बनते थे, उनका एज 67 68 ऐसा होता था। तो मैंने देखा कि इनके पास पेशेंस बहुत है, इनको मतलब टाइम प्रेशर का कोई मतलब टेंशन नहीं रहता है, और वो पूरा टाइम यूटिलाइज कर दे। तो ये चीज मैंने पहले सीखी। और दूसरी ना डिसिप्लिन, वो गेम में बहुत ही डिसिप्लिन मतलब रखते हैं कि जो मतलब एक स्ट्रक्चर में उनको खेलना है, जो उन्होंने एक स्टडी की है, उसको कैसे फॉलो करना है, वो चीज मैंने उनसे सीखी। जैसे किरलाओ है, उसको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। वो रशियन प्लेयर है, वो फुल टोटली ब्लाइंड है, और उसको देखा मैंने, वो बोर्ड विदाउट बोर्ड को टच करके खेलता था और उसके माइंड में पूरा गेम रहता था। और उसका स्टोरी ऐसा है कि इवान चुक करके एक वर्ल्ड, उस टाइम में वर्ल्ड के टॉप 10 में आता था। इवान चुक के साथ उसका 3 गेम ड्रॉ हुआ है, और एक गेम तो इवान चुक को परपेचुअल देख के ड्रॉ करना पड़ा। मतलब इवान वो गेम हारा था, इवान चुक को परपेचुअल देख के वो गेम ड्रॉ करना पड़ा। तो मैंने वो देखा कि ये स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल में, तो हमको अगर इनके साथ करना है तो हमको बहुत कुछ सीखना है। बराबर है। तो अगला सवाल मेरा ये है कि आपके पूरे करियर में, आपके चेस के गेम में, ऐसा टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपके करियर में जिसके बाद आपको लगा कि हाँ अभी तो मतलब यही करना है? टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपके करियर में? टर्निंग पॉइंट 1996 में हमारा एक ओपन नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, जो मैंने मतलब उस टाइम में जीता था। उसके पहले मैंने 1994 में स्टेट चैंपियनशिप में जीता था। तभी मुझे हाँ, लगा कि ये चेस को सीरियसली लेना है। और चेस को मैंने सीरियसली, मैं पहले ब्लाइंड क्रिकेट भी खेला हूँ और चेस भी खेलता था, दोनों साथ साथ में खेलता था, दोनों में मैं अच्छा ठीक ठाक था। लेकिन मुझे एक कोई तो स्पोर्ट्स चुनना था। तो तभी मैंने 1996 में जब जीता तो मुझे लगा कि अभी मैं चेस को ही ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि क्रिकेट का एक एज है, एज के बाद मैं उतना क्रिकेट में खेल नहीं पाऊंगा। लेकिन चेस में मैं हाँ, आज वो है। 47 में हूँ, मेरा एज, लेकिन मैं आज भी चेस खेल सकता हूँ और मैं टॉप 10 में आज भी आता हूँ। तो मैंने तभी सोचा कि चेस को ही खेलना है। तो मैं मान सकता हूँ कि 1996 मेरा टर्निंग पॉइंट है। मैंने क्रिकेट को छोड़ दिया और चेस को मैंने अपना लिया। तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपने जैसे बोला आपको चेस खेलना आपके मामा ने सिखाया और सपोर्ट भी उन्होंने काफी किया, तो आप जब ही नेशनल या इंटरनेशनल खेलने गए तो उनका क्या रिएक्शन था? उनको कैसा लग रहा था?
उस वक्त की? पहले तो इंटरनेशनल में गए तो जैसे हम लोग कैसे इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आता है तो हम लोग उनको आओ मतलब एक हाँ, अच्छा ये करते, तो उनके लिए देखो इंग्लैंड में अगर कोई फ्रांस का आदमी जाता है तो उनको कोई मतलब वो तो उनके बराबर है, जैसा ही कुछ है, ज्यादा फर्क लेकिन नहीं। इंडिया का यस। आदमी उधर गया तो उनको एक थोड़ा अलग लगता था, तो हाँ, वो ना खुश होके हमसे बात करने को आते थे और उनको लगता था कि नहीं ये लोग भी आगे आ रहे हैं, तो वो मतलब वो लोग ने अप्रिशिएट भी किया और हमको सपोर्ट किया उस टाइम में, नो डाउट उन्होंने लेकिन जब लगा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, इंडिया के लोग भी अच्छा खेल रहे हैं, तो अभी जो होता है पहले वो लोग को पता था कि वो लोग जीतने ही वाले हमारे साथ, क्योंकि उतना हाँ, हम लोग का स्टैंडर्ड तभी इतना नहीं था, तो वो राइट। तो ठीक है ना, जीतने वाले हम लोग अगर सामने वाले से जब जीत रहे तो वो आदमी हमसे अच्छा ही रहेगा, लेकिन जब वो हम लोग उनको हराने लगते तो फिर वो लोग भी हमको फिर सीरियसली लेते, नहीं नहीं यस इनके सर। साथ खेलना है तो अभी हमको थोड़ा ये करना है, तो थोड़ा सीरियसली रहना है, दोस्ती एक जगह पे, लेकिन जब गेम खेलते समय तो ये बदलाव उनका अभी होने लगा है और उनको पता चल रहा है कि इंडिया का जो टीम आता है तो वो लोग सीरियसली लेते हैं, इंडिया के प्लेयर को भी स्टडी करते हैं वो लोग, पहले ये सब नहीं होता था, अभी ये फर्क गिर रहा है कि वो हमारे प्लेयर्स को स्टडी करते, इवन टूर्नामेंट में आने के पहले वो प्लेयर्स को हर एक प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके स्टडी करते हैं, नो डाउट हम लोग भी स्टडी करते हैं, सभी प्लेयर्स का लिस्ट देखते और मैन टू मैन हम लोग स्टडी करते कि ये क्या खेलता है, ये कैसे खेलता है, इसको इसने क्या की अभी तक कैसे कैसे खेला, ब्लैक में क्या राइट खेलता है, सर। व्हाइट में क्या खेलता है, तो वो तो अभी चेस बेस की वजह से ये सब थोड़ा सा इजी हो गया ऐसे। तो मेरा ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अभी ये जब भी जाएगा, जो जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंग चेस प्लेयर्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, उनको आपको उनसे आपको क्या कहना है? देखिए सर, मैं ये बोलता हूँ कि जब हम लोग ने चेस सीखा ना, हमारे पास एक ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना कुछ था, तो हम लोग तो हाँ, सिर्फ बुक से स्टडी करते थे, लेकिन अभी का जो चेस है ना, ये ब्लाइंड फ्रेंडली बहुत हो गया, क्योंकि अभी ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जॉस एक जो स्पीकिंग सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर में होता है, तो उससे ब्लाइंड खुद बिना कोई पर्सन की हेल्प लेके वो हेल्प कर सकता है, और चेस बेस जो है चेस बेस यूज कर सकता है, बहुत ही टेक्नोलॉजी अभी ब्लाइंड को बैठे बैठे घर में मिल रही है, और हम लोग भी मतलब प्रोवाइड करके दे रहे हैं, उनको फ्रीली प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप उसका यूज मतलब ब्लाइंड पर्सन से चाहूंगा कि वो उनका यूज करे, उनको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग बैठे उनके लिए ये सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो लोग इस चीज को सीरियसली ले, और जो यंगस्टर है उनको छोटी छोटी चीज में मतलब कोई टूर्नामेंट जीता तो ज्यादा खुश होने के बजाय मुझे और भी इससे ज्यादा कैसे मैं कर सकता हूँ, मैं वर्ल्ड लेवल में बराबर है। कैसे जा सकता हूँ, मैं मेरा रेटिंग को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, मैं साइटेड लेवल में और अच्छा कैसे खेल सकता हूँ, ये चीज वो लोग सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, सिर्फ छोटा टूर्नामेंट जीतता है और मैं खुश हो गया, ऐसा ये टारगेट नहीं रखना है उनको, मैं ये चाहूंगा मैं यंगस्टर से।